बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पायलट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। 1 और 2 पहले ही हम कर चुके हैं, सो अगर वो नहीं देखा है, बहुत ही इजी है वैसे तो, फिर भी यहाँ पर उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बात वही है यहाँ पर भी कि हमें कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2 को, और अपने कंक्लूजन्स बताने हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। इनके नाम आपको कंडीशन के हिसाब से याद रखने बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, और साथ ही साथ कंडीशंस। तो यहाँ पे देखो, ये ओवरलैप कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे देख लो, हमारे पास ये कुछ टोटल 5 इक्वेशंस है, और यहाँ पे हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और साथ ही साथ कह रहे हैं इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी हमें बताना पड़ेगा। सो ग्राफिकली देखेंगे, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होंगी तभी हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम a1/a2, अभी हम सीधा सीधा देख रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम a1/a2 लिखे हैं, सो 3/2 होगा। यहाँ पे देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/2 रहेगा, ठीक। फिर हम निकालें अगर b1/b2, सो b1/b2 हमारा निकलेगा 2/-3, 2/-3, ठीक है। सो 2/-3 और 3/2 ये तो बराबर नहीं होते, यहीं से पता चल रहा है। मतलब ये कैसे होंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, नहीं होंगे। तो ये इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। अब इन दोनों को प्लॉट कैसे करना है, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं, सो ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस खुद करो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया है। तो वहां से आप जाके खुद भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करके देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, फिर बताना कि आपका ये आंसर आया कि नहीं आया। अभी देखो यहाँ पे a1/a2, यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, सो a1/a2, अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो a1/a2 आएगा 2/4, मतलब कि 1/2 आएगा। फिर हम निकालेंगे b1/b2, सो b1/b2 कितना आ जाएगा, -3/6, -6, तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। अब ये देखो c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है हमारा, यहाँ से देखो c1/c2 अगर हम निकालें तो निकलेगा 8/9, मतलब c1/c2 बराबर नहीं है। सो कंडीशन कुछ ऐसी है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ये क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर तो सॉल्यूशन करना ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, अब a1/a2 करेंगे तो ये 3/2 a1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें a1/a2, सो ये कितना होगा, 3/2 और इनटू में आ जाएगा 9, सो 3 3 जा 9, मतलब ये क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। a1/a2 1/6। फिर b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, 5/3 इंटू -10, सो ये भी कट जाएगा, देखो 5 से 2 टाइम्स, मतलब ये मिलेगा हमको माइनस का 1/6। ऐसा ही होगा ना, 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो साइन को भूलना नहीं है, माइनस के साथ रखेंगे, तो माइनस का 1/6। अब फिर से यहाँ पे देखो a1/a2 b1/b2 बराबर तो नहीं है, माइनस का 1/6 और 1/6 इक्वल नहीं हो सकते। तो बात आगे की करना ही क्यों, जबकि हमें यहाँ पे मिल रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2।
V2, मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो हमें मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सो ये कैसे होंगे, कैसे होंगे, एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, सो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, प्लॉटिंग करके देख सकते हो, ठीक है। प्लॉटिंग करके देखो और वहां से पता करो कि सॉल्यूशन क्या आया, करना आया कि नहीं आया, इससे आपको इसका भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5/10 है, 5 माइनस का 10 है। सो यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, a1/a2 आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 3/6 है, तो यहाँ से भी आएगा v1/v2 कितना, माइनस का 1/2। अब यहाँ से देखो 11/22 है, तो c1/c2 भी कितना आएगा, माइनस का 1/2। तीनों जब बराबर होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस कैसी होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। इसके कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व कब करते हैं, जब हमको एक ही सॉल्यूशन मिलता है, हम तभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ मिला, ठीक, और कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इन दोनों के लिए आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो, बाकी इनकी तो झंझट खत्म है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस बन रहा है, 4/3 है, तो a1/a2 जब हम निकालेंगे तो 4/3 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मतलब मिलेगा आपको 2/3। फिर आप निकालोगे v1/v2, सो v1/v2 तो दिख ही रहा है कि ये 2 है और ये 3 है, मतलब सीधा सीधा 2/3। सो a1/a2 v1/v2 तो आ गए बराबर। अब देखो c1/c2 की बात, तो c1/c2 क्या है, 8/12 है। सो 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आ गए। मतलब a1/a2, ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे हैं, इक्वल। तो लाइंस कैसी होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, ओवरलैपिंग होंगी तो सोल्यूशन की बात, बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे। तो फिर हम प्लॉटिंग इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लॉटिंग सिर्फ किसकी करके देखनी है, ग्राफ बना के देखना है, इसका और थर्ड वाले का, क्योंकि यहाँ पे एक हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, बाकी में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो ये दो ग्राफ आप बना के प्रैक्टिस करना और फिर बताना कि आपको आया आंसर या नहीं आया, ठीक है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? Again graphically, इस पूरे चैप्टर में आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। तो अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो, अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो हम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन इसमें दिख रहा है सीधा सीधा। अगर इसके लिए हम निकालें a1/a2, a1/a2 क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। फिर v1/v2 निकालो, सो v1/v2 इज ऑल्सो 1/2। फिर c1/c2 निकालो, तो c1/c2 इज ऑल्सो 5/10 यानी 1/2। तीनों बराबर है तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या कहेंगे, इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमको बनाना ही नहीं है, बात खत्म हो गई, बच गए हम। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस के लिए, इस केस में a1/a2 क्या है, a1/a2 है 1/3। अब यहाँ पे देखो इसके लिए तो मैंने हमेशा कहा है कि साइन के साथ आपको देखना है। सो b1/b2 भी क्या होगा, माइनस का 1/-3, माइनस का 1/-3। सो आंसर क्या होगा 1/3। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, मतलब a1/a2 और v1/v2 का रेशियो सेम है। अब इसके लिए देख लो c1/c2, c1/c2 क्या है 8/16। सो ये 1/2 है, मतलब ये बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर है तो लाइंस कैसी निकल जाएंगी, पैरेलल एक दूसरे के। अब अगर पैरेलल निकल जाएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ऐसी हो गई, a1/a2 इज इक्वल्स टू v1/v2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ये लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल
पैरेलल बनेंगी तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो झंझट खत्म हमारी। ठीक है ना। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में क्या है 2/4। अब इसके लिए भी देखो, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं यहाँ पे। सो इसमें क्या होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4। सो 2/4 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर हम निकालेंगे v1/v2। सो v1/v2, यहाँ पे y के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे। सो ये आ रहा है हमारा माइनस का 1/2, मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1/v2 है। तो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी हो गई ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1/v2। तो कैसा होगा, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। वन सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर हम ग्राफ बनाए सपोज इसके लिए, तो कैसा बनेगा, फिर से देखो, बनाओ, चलो जल्दी से बना लेते हैं इसकी टेबल। तो कुछ ऐसी बनेगी फर्स्ट के लिए, इसके लिए बना देंगे। अभी मैंने क्या करना है, सिर्फ हम दो से निकालेंगे, x और y। दो सोल्यूशन कैसे, x0 y0। तो जब x0 होगा तो यहां से y कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। x 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ठीक, फिर y0 रख रहे हैं तो इसी में रख लो जरा y0। तो जब y0 रखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, यानी x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 3 इसका। ठीक, अब इसके लिए दूसरे वाले के लिए बना लो। दूसरे वाले के लिए टेबल कैसे बनाएंगे, इस वाले के लिए यहाँ पे बना रहे। सो अगेन x0 y0, हम काम वही करेंगे, एक बार 0x को एक बार y को। देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी है कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब मैं x को 0 रख दे रही हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस का y इज इक्वल्स टू 2, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, y को 0 पुट कर दे रही हूँ, तो y 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा। सो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 1। अब इसके लिए प्लॉटिंग कर लो जल्दी जल्दी से। चलो देखो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा। सो x 0 है, y कितना है 6, तो x 0 y 6 यहाँ पे मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। फिर y 0 है तो x कितना है 3। ठीक है, तो y 0 है तो x 3 यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, ये लाइन कुछ ऐसी निकलेगी। फिर x 0 y माइनस 2, x 0 y माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर y 0 है तो x 1 यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको जब आप मिलाओगे तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे करके, मतलब कहाँ कट कर रही है 2 और 2 समथिंग पे। मैंने रैंडम रफली ड्रॉ किया है 2 और 2 पे। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 2 और y भी कितना हो जाएगा 2। एक बार अपनी कंडीशन को यहाँ रख के भी चेक कर लो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर x को हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और y को 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 4 प्लस 2 6, यस, दोनों ही क्या कर रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। सो ये आपका हो गया आंसर, यहाँ से x2 और y2। तो ग्राफ भी आपको सही सही आंसर देता है, टेबल भी देती है, कभी कभी यहाँ पे मैच होके आ जाते हैं आंसर्स, बट मैंने ज्यादा लंबी टेबल बनाई नहीं थी तो हमें आंसर मिला नहीं। सो ये हुआ इसका ग्राफ, ये हुआ इसका प्रेजेंटेशन। अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो अगेन पहले चेक कर लेते हैं इसको कि इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यहां से देखो जल्दी से, अगर हम यहां से निकालें a1/a2, सो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, फिर निकालो v1/v2। सो v1/v2 कितना होगा, माइनस का 2 बाई माइनस का 4, सो माइनस का 2 बाई माइनस का 4, अगेन 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 देखो, c1/c2, सो c1/c2 इज माइनस के 2 बाई माइनस का 5,
ठीक है, तो ये बराबर होगा नहीं क्योंकि हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 2/5। तो कंडीशन कैसी बनी? कंडीशन बनी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू v1/v2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन बनी। इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस मिलती हैं ऐसे करके, ये लाइंस मिलती है ना हमको, पैरेलल लाइंस। सो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई इसकी। तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो होना ही नहीं है कुछ काम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। सो आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने 2 ग्राफ छोड़ दिए हैं आप उनको बनाना और उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और नहीं आए तो मुझे बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।